हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित कुमार पाल आप सबका स्टडी ऑफ गोल कोचिंग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कहा गया, सफलता का कुंजी उन्हीं को रास आती है, सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं, जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। अब इसी लाइन के साथ साथ हम अपनी संख्या पद्धति को, अपनी क्लास को आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपसे कक्षा 10 के विषय गणित का संख्या पद्धति के बारे में बताया था, जिनमें से कुछ संख्याओं के बारे का अध्ययन किया था। वो संख्याएं जैसे कि अंक और संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं के संक्रियाएं के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चाएं किया था। अब इस अगली जो संख्या है वो अगली क्लास में हम संख्या पद्धति के कुछ और संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आज का पहला संख्या जो निकल कर आता है वो पहली संख्या जो है सम संख्या होती है। पहली संख्या सम संख्या होती है। सम को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि सम संख्या, इवन संख्या क्या होता है। तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णता कट जाती हैं। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात की जाए कि परिभाषा है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए या दो से पूर्णता कट जाती है, विभाजित हो जाती है या दो से पूर्णता कट जाती है, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं लगभग वो सम संख्याएं होती हैं। अगर हम देखा जाए कि हर संख्या के अंतराल जो है वो 2 होता है। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर जो होगा वो 2 होगा, 4 और 6 के बीच का अंतर जो है वो 2 होगा, 6 और 8 के बीच का जो अंतर है वो 2 होगा। तो जितने भी 2, 4, 6, 8 होगी, जो 2 से पूर्णता कट जाता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि जो संख्या जहां से स्टार्ट होती है वही उसकी सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो जो सम संख्या है वो हमारी 2 से स्टार्ट होती है, अर्थात 2 से पूर्णता विभाजित करने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। तो इसलिए इसकी सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2 होगी। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2 होगी। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, हम जानेंगे संख्या के बारे में कि संख्या सम क्या होती है। एग्जाम्पल और में जैसे कह दिया जाए कि 2, 4, 6 मतलब 246 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका एक नियम होता है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जिसके अंत में वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आती हैं वो सम संख्या कहलाती है।
अर्थात सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसके अंत में यहाँ बताया जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आती है वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे तीन आया है, अंत में 3 है, तो यह सम संख्या नहीं होगी, यह विषम संख्या होगी। अगर यहीं पे हम 4 आगे लिख दें तो यह एक सम संख्या बन जाएगी, यह सम संख्या हो जाती है क्योंकि इसके अंत में 4 है। तो ऐसे ही जितने भी संख्या हैं ये हैं 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में होती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले संख्या की, तो अगली जो संख्या जो होती है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब विषम संख्या होता क्या है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो इवन नंबर अर्थात सम संख्या का एकदम अपोजिट वर्ड संख्या हो, एकदम उल्टा वर्ड हो। जैसा कि सम संख्या में कहा गया है कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। तो विषम संख्याएं वो संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या 2 से वो पूर्णता नहीं करती हैं, तो वो संख्याएं अब विषम संख्या कहलाती हैं। मतलब विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात की जाए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे अनंत तक की संख्याएं, 2, 2 का अंतर के अनंत तक की संख्याएं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि इसमें 1 जो है वह 2 से नहीं कटेगा, 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, 7 जो है वो 2 से नहीं कटता है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है जो 2 से विभाजित ना होती हो वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। बात करते हैं कि इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी तो वो होती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 होती है क्योंकि वह 2 से विभाजित नहीं होती है और वहीं से ही विषम संख्या का स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। अब अगली संख्या जो है वो हमारा निकल कर आता है भाज्य संख्या। तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोसाइट कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोसाइट कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका किसी संख्या का अगर उसमें भाग दिया जाए तो वह पूरी कट जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से कटता है या स्वयं से कटता है, 1 से कटता है या स्वयं से कटे, तथा इन दोनों के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 1 से तथा स्वयं से तथा इसके अलावा अन्य संख्या से दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरा इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है
वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या की परिभाषा ये भी है कि एक संख्या, पहला वो है कि जो एक से या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, वह विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरा परिभाषा ये है कि जिसका गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बात किए जाए 4, अगर 4 देखते हैं तो यह 1 से कटती है और स्वयं से भी कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन इसके साथ साथ यह 2 से भी कटता है। तो इस प्रकार से जो इसके गुणनखंड है वो 3 गुणनखंड निकल जाता है, 1, 2 और 4। ये 3 गुणनखंड लगता है जो 2 से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन निकलता है वह पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है बच्चों। क्या होती है? 4 होती है। 4 ही क्यों होती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखते हैं जैसे 2 है तो 2 जो है वो 1 से कट जाएगी, स्वयं से कट जाएगी, लेकिन इसके अलावा किसी से नहीं कटती है, किसी अन्य से नहीं कटती है। तो यह 2 संख्या भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। बात किया जाए 3 की तो 3 को देखेंगे तो 3 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, लेकिन अन्य संख्या से ये भी नहीं कटता है, ये भी नहीं विभाजित होता है। इसलिए यह संख्या 2 और 3 भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होती है, क्योंकि यह 1 से, स्वयं से, अलावा अन्य संख्या से भी कटती है, इसलिए यह भाज्य संख्या होती है। बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है। तो हम अगले नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं जो इसके आगे आता है, अभाज्य संख्या। तो बच्चों, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर या भाज्य संख्या एकदम भाज्य संख्या के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, सम संख्या, विषम संख्या एक दूसरे का अपोजिट होता है, वैसे ही भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, उल्टा होती है। अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसकी परिभाषा ये पहली ये होती है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो, अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, अन्य संख्याओं से ना कटे, अन्य संख्याओं से नहीं कटता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, उसके बाद किसी संख्या से ना कटे, तो वह संख्या, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। बात किया जाए कि अगर इसका दूसरा परिभाषा, डिफिनीशन कहा जाए तो यह होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है, ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो या 2 से अधिक ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या होती है वह एक होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह
1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 1 होती है, कि जो है वो 1 से कट सकता है। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अगर इसके आगे बात की जाए तो जैसे 2 है तो 2 भी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या है, 2 जो है अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्योंकि अभी हमने बताया 2 परिभाषा कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन यह था कि जिसके 2 गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य कहलाती है। इसमें 2 का देखा जाए तो 2 का जो गुणनखंड निकलेगा वह 1 और 2 निकलेगा, मतलब 2 गुणनखंड ही हो गए, उससे ज्यादा गुणनखंड उसका नहीं होगा, इसलिए वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप अभाज्य संख्याएं समझ गए होंगे। अगली नेक्स्ट संख्या जो है हम बात करते हैं सअभाज्य की। सअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम के नाम से जानते हैं। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब कोप्राइम सअभाज्य संख्या होती क्या है? तो बच्चों, सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 1 हो। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा यदि 1 हो तो वह दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, वह दोनों संख्याएं सअभाज्य कहलाएंगी। मतलब पहला जो डिफिनेशन है वो जो यह है कि किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 1 हो, किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 1 हो तो वह संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तथा दूसरा डिफिनेशन जो है वो ये होता है कि लगातार कंटिन्यू नंबर जो है वो संख्याएं जो है वो सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। दूसरा जो है वो ये है कि लगातार वाली संख्याएं आपस में सअभाज्य संख्याएं होती हैं। लगातार वाली संख्या आपस में सअभाज्य संख्या होती हैं। कंटिन्यू वाली नंबर्स सअभाज्य कोप्राइम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 6 और 7, यहां देखा जाता है कि 6 और 7 ये कंटिन्यू नंबर है, मतलब लगातार चलने वाली नंबर है, इसलिए अगर देखा जाए तो ये दोनों सअभाज्य संख्याएं होगी, क्योंकि पहला लगातार चल रही है, दूसरा जो है जिसका मासा 1 होना चाहिए, तो इस 6 और 7 दोनों का मासा 1 गुणे 6 और इधर 1 गुणे 7 निकाला जाए तो दोनों में उभयनिष्ठ जो निकलेगा वो 1 निकलेगा, तो उभयनिष्ठ ही वह संख्या का अभाज्य मासा कहलाता है। तो इसका जो मासा होगा वो 1 होगा, इसलिए 6 और 7 जो है वो कोप्राइम नंबर होगा, सअभाज्य संख्या होगी। आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम अगली बात संख्या की चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। इसके साथ साथ जो हम पढ़ेंगे वो संख्या अगला आता है परिमेय संख्या। बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा हो। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो बात करते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 कंडीशन फॉलो करता हो, जो 2 शर्तें लागू करता हो। जैसा कि कहा जाए कि पहला जो शर्त है, जो कंडीशन है, जो इसके कंडीशन है, शर्त है, वो ये है कि पहला शर्त है कि p/q में लिखा होना चाहिए।
कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या पहली उसकी कंडीशन यह है कि वह P बटे Q के रूप में लिखा हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तथा इसके साथ साथ दूसरा शर्त यह है कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 ना हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन P बटे Q जो है वह सदैव पूर्णांक संख्याएं होगी, वह सदैव पूर्णांक संख्याएं होती हैं। P बटे Q जो है वह पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या हमने पिछली क्लास में इसका चर्चा किया था कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो 0 सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो P बटे Q के रूप में जो लिखा हो तथा Q का मान 0 ना हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसा कि पूछ लिया जाए कि बताइए 2 बटे 3 या 3 माइनस 3 बटे 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि P बटे Q में लिखा है P जहां 2 है और Q जहां पे 3 है, इसमें P बटे Q के रूप में लिखा है P जो है माइनस का 3 है, Q जो है 4 है। तो दोनों कंडीशन, दोनों शर्तें यहाँ पे लागू हो रहा है कि P बटे Q के रूप में तो लिखा है लेकिन Q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह 2 बटे 3 जो है परिमेय संख्या होगी। माइनस 3 बटे 4 जो है वो P बटे Q के रूप में लिखा है, Q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का पूर्णांक है, यहाँ निगेटिव का पूर्णांक है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए ये संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों कुछ अंतर होता है। एक कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कि अगर पूछ लिया जाए कि बताइए परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या होता है, तो परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है, तो बच्चे परिमेय संख्या जो होता है वो P बटे Q के रूप में लिखा होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो P बटे Q के रूप में लिखा होता है। और जो भिन्न होता है वो अंश और हर के रूप में लिखा होता है, अंश और हर के रूप में लिखा होता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि बताइए जो है 2 बटे 3 जो है वो परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो 2 बटे 3 है ये परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है, तो ये दोनों संख्या है बेटा। क्यों, क्योंकि P जो है वो 2 है, Q जो है वो 3 है, तो ये P बटे Q के रूप में तो लिखा है, Q का मान भी 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन ये इसका अगर देखा जाए तो ये 2 ऊपर लिखा है, ये अंश हो गया, अंश 2 है और हर जो है वो 3 है, तो इसलिए जो भिन्न बना वो अंश और हर के रूप में 2 बटे 3 बन जाता है। तो ये भी एक क्या है, भिन्न कहलाएगी। दोनों संख्याएं भिन्न होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है बच्चों, ध्यान देना कि अंतर सिर्फ इतना है कि परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक के रूप में लिखा होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। लेकिन जो भिन्न होता है इसका मतलब यह है कि बंटवारा करना, किसी चीज का बंटवारा करने को भिन्न कहा जाता है। जैसा कि 2 बटे 3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को 3 खंड किया गया जिसमें से 2 खंड किसी को दे दिया गया और 1 खंड बच जाता है, या 2 खंड रख लिया जाता है 1 खंड किसी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे किसी संख्या का 3 भाग करके उसको 2 भाग में किसी को बांट दिया गया। तो इसलिए जो बंटवारा होता है वो कभी माइनस का नहीं होता है,
बंटवारा जो होता है वो कभी माइनस का नहीं होता है, इसलिए भिन्न जो माइनस का होगा वो भिन्न नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगी। जैसे बात की जाए 3 माइनस 3/4, तो बताइए ये भिन्न है कि परिमेय है? तो यहां देखो ये पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये p है और नीचे q है, तो ये p/q के रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 जो है, -3/4 जो है वो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन भिन्न नहीं होगा। 3/4 जो है वो भिन्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -3 है, -3 बंटवारे में नहीं आता है, किसी संख्या को बंटवारे माइनस में नहीं कर सकते हैं, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यह संख्या भिन्न नहीं कहलाएगी। बस इतना अंतर है कि यह संख्या अंश और हर में लिखा है, लेकिन इसमें बंटवारा नहीं करते। तो जो भी माइनस का चिन्ह वाला होगा भिन्न, वो परिमेय संख्या होगी, भिन्न नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? ये थी परिमेय संख्या की और भिन्न का अंतर, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है बात करते हैं अगली संख्या की। तो जो अगली संख्या होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अगली संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? ये परिमेय संख्या का एकदम अपोजिट संख्या होती है, उल्टा साइड होती है। इसमें भी दो शर्त लागू है। इसमें जैसे कि हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा हो, लेकिन पर अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखा हो, p/q के रूप में ना लिखा हो, उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में ना लिखा हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। पहला। दूसरा जो नियम है वो यह है कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका वर्ग, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः हल ना होता हो, पूर्णतः हल ना होता हो, या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण ना हो। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण ना हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात की जाए √2 का, तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है। √3 जो है अपरिमेय संख्या है। √4 आपके दिमाग में आ रहा होगा कि √4 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि √4 जो है वो 2 का वर्गमूल है। जो √4 का वर्गमूल निकलता है वो 2 निकलता है, तो इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाता है, इसलिए √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। हमने बताया कि जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √2, √3, √5, √7, √9 नहीं होगा, क्योंकि वो 3 का वर्गमूल है। √11 हो गया, ये √8 नहीं होगा, वो भी वर्गमूल हो जाएगा। √11 हो गया। ऐसी संख्याएं, सभी संख्याएं जिसका वर्ग पूर्ण रूप से ना निकलता हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पाई परिमेय संख्या क्यों है? पाई जो है अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आपको पता है
कि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है, जो कि परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है, तो इसलिए इसे अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या क्यों होता है? तो बच्चों मैं बताता हूं कि ये पाई जो है वो अपरिमेय संख्या क्यों होता है। क्योंकि जो है पाई का मान 22/7 होता है। अगर इसमें डिवाइड कराया जाए तो यह कुछ इसका मान 3.4 कुछ ऐसे निकलते हुए आगे चला जाएगा, जो कभी शांत नहीं होता है, अर्थात अशांत दशमलव अशांत होता है। और जो संख्या अशांत होता है वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। मतलब जो संख्या का पूर्ण रूप से हल ना हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों समझ में आया? आज की इतनी क्लास थी जो कि हमने पढ़ा। पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, ये सब संख्याएं हैं जिनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको विभाज्यता का नियम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।